Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss benign paroxysmal positioning vertigo जिसे हम BPPV भी कहते हैं। इसके अंदर हम इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट को देखेंगे कि क्या पीछे जो है वो फिजियोलॉजी होती है जो कि डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से हमें BPPV हो जाता है। फिर हम कुछ टेस्ट देखेंगे जिससे डायग्नोस किया जाता है कि पर्सन को ये है कि नहीं, और फिर हम जो है वो उसके मैन्यूवर्स देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करने से पहले एक मैं ख़ूबसूरत सी एक्सप्लेनेशन रखना चाहूँगी आयत नंबर 73 और 74 के बारे में सूरत हज की। तो एक एग्ज़ाम्पल से मैं ये जो है वो कंसेप्ट डिलीवर करना चाहूँगी। एक बंदा था, उसने अपना जो है वो थीसिस लिखा साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी में वो PhD कर रहा था। उसने अपना सारा थीसिस लिख लिया और ये तकरीबन 1987 की बात है। तो उस वक्त पेपर जो है वो होता था और एज सच सॉफ्ट कॉपी मौजूद नहीं होती थी। तो उसने अपना जो है वो थीसिस कंप्लीट करके न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में जमा करा दिया अपना थीसिस। अब जब उसने जमा करा दिया तो यूनिवर्सिटी वालों से उसका थीसिस डिस्प्लेस हो गया, और क्योंकि सिर्फ पेज में था, सॉफ्ट कॉपी मौजूद नहीं थी और ना ही उसके पास कोई दूसरी कॉपी मौजूद थी, तो उसके 4 साल की मेहनत ज़ाया हो गई। तो इस वजह से वो बिल्कुल मेंटली कोलैप्स हो गया और मेंटल ट्रॉमा के अंदर चला गया। तो उस पर्सन का मतलूब क्या था, उसकी डिग्री, कि उसको चाहिए थी कि वो मतलब उसका गोल ये था कि वो डिग्री को लेता, लेकिन अगर उसको उसका मतलूब, उसका गोल नहीं अचीव हो सका तो वो मेंटली खुद ही जो है वो फिज़िकली ट्रॉमा के अंदर चला गया। तो इस एग्ज़ाम्पल से ये इस आयत को हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी इंसान का मतलूब कमज़ोर है, जैसे उसका मतलब क्या था, डिग्री था, तो अगर किसी इंसान का मतलूब कमज़ोर है तो उस कमज़ोर मतलूब की वजह से वो ख़ुद भी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और इस आयत में भी अल्लाह ताला यही काफ़िरों को समझा रहे हैं। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, इसे गौर से सुनो, कि जिन लोगों को तुम खुदा के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते अगरचे इसके लिए सब जमा हो जाएं, और अगर इनसे मक्खी कोई चीज़ ले जाए तो इससे छुड़ा नहीं सकते। यानी जो काफिरों ने अपने अल्लाह ताला के साथ गैरों को शरीक कर लिया था, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं उनके शरीक कि अगर मक्खी उनसे कुछ ले जाती है तो वो भी वापस नहीं लेके आ सकते। तो उनके काफिरों के मतलूब क्या हैं, कमज़ोर हैं, तो उन कमज़ोर मतलूब की वजह से वो ख़ुद भी क्या हैं, कमज़ोर हैं। इसी तरह अगर हम इसको मुसलमान के ऊपर अप्लाई करके देखें तो अगर हम में से किसी का मतलूब कमज़ोर है, हमारा अल्टीमेट गोल ज़िंदगी का कोई ऐसी चीज़ है जो कि हम समझते हैं कि बस मेरा यही गोल है, कोई डिग्री है, कोई इंसान है, कोई भी चीज़ है जिसके पीछे हम जो है वो अपनी ज़िंदगी को खपा रहे हैं, तो अगर हमारा मतलूब कमज़ोर है तो वो हमें अल्टीमेटली ख़ुद भी कमज़ोर कर देगा। तो अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं अगली आयत में कि मुसलमानों को क्या चाहिए कि अपना मतलूब किससे बनाएं, अल्लाह ताला को बनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला क्या है, कुव्वत वाला है। तो अगर मतलूब कुव्वत वाले को बनाएंगे तो वो ख़ुद भी इंसान क्या हो जाएगा, कुव्वत वाला हो जाएगा, ख़ुद भी इंसान मजबूत हो जाएगा। तो अल्लाह इसी चीज़ को कहता है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन लोगों ने खुदा की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। इनको अल्लाह ताला को मतलूब बनाना चाहिए था। एज़ अ मुसलमान हमें हमारा मतलूब, हमारी अचीवमेंट अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलना होनी चाहिए थी। लेकिन अल्लाह ताला शिकवे का इजहार कर रहा है कि मुसलमानों ने नहीं बनाया अल्लाह ताला को अपना मतलूब, और अगर वो अल्लाह को मतलूब बनाएंगे तो क्योंकि अल्लाह कुव्वत वाला है तो वो भी कुव्वत वाले हो जाएंगे। तो इससे हमें यही कॉन्सेप्ट जो है वो डिलीवर होता है कि हमें अपना मतलूब एक मज़बूत चीज़ को बनाना चाहिए ताकि हम ख़ुद भी क्या हो जाए, मज़बूत हो जाए, और हमें अल्लाह ताला की कदर करनी चाहिए। तो हम आगे चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अब टॉपिक शुरू करने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं बॉडी के इक्विलिब्रियम को, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो बैलेंस को मेंटेन करती है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू। तो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं, पहला होता है हमारा सोमैटोसेंसरी या प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, जो कि हमारे जॉइंट्स के अंदर मौजूद होता है। दूसरा सिस्टम हमारा होता है वेस्टिब्यूलर सिस्टम, जिसकी आज हम बात करेंगे कि अगर हमारा वेस्टिब्यूलर सिस्टम ख़राब हो जाता है तो उसकी वजह से हमें BPPV हो जाता है।
और तीसरी हमारी चीज़ होती है विजुअल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिल के हमें क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो बैलेंस है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। अगर हम जो है वो अपने इनर ईयर के एनाटॉमी को देखें तो हमारे पास ये तीन जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स मौजूद होती हैं। एक इसको हम कहते हैं सुपीरियर, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर कैनाल, और जो ये बीच में है इसको हम कहते हैं लेटरल या हॉरिजेंटल कैनाल्स। तो ये तीनों कैनाल्स एक दूसरे के क्या होती हैं, राइट एंगल पे होती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। ये जो हमारा अपैरेटस है, ये वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर अपैरेटस है, ये कॉक्लिया है। कॉक्लिया क्या करते हैं, हमारे ईयर की जो साउंड होता है उसके सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है, और जो ये वेस्टिब्यूल है ये हमारे बैलेंस को मेंटेन करता है। तो ये है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। फिर ये वाली जो थोड़ी डायलेटेड चीज़ है इसे हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला जो होती है, एम्प्यूला के अंदर जो है वो क्यूप्यूला होता है। क्यूप्यूला क्या है, एक जो है वो जेलेटिनस मैस होता है। और जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। तो सर्कुलर कैनाल्स में एंडोलिम्फ है, और एंडोलिम्फ की ही डेंसिटी का तकरीबन जो सेम डेंसिटी का होता है वो होता है क्यूप्यूला, जो कि एम्प्यूला के अंदर मौजूद होता है जेलेटिनस मैस। यहाँ अगर हम देखें तो इस तरीके से फाइन हेयर्स भी जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं, यहाँ पे एम्प्यूला के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास सारा क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये एम्प्यूला है, एम्प्यूला के अंदर क्यूप्यूला है जो कि जेलेटिनस मैस है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि क्या सेंस कर रहे होते हैं, हमारी जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को, एंगुलर मूवमेंट को। ये वाला जो चीज़ है ये है यूट्रिकल। यूट्रिकल के अंदर जो है वो कुछ क्रिस्टल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओटोकोनिया। यहाँ पे ये हमारा जो है वो सैक्यूल है, और फिर ये सैक्यूल कनेक्ट करता है कॉक्लिया से। तो ये इसकी पूरी जो है वो एनाटॉमी होती है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, एम्प्यूला होती है, एंडोलिम्फ होता है यहाँ पे फ्लूइड, यहाँ पे हमारे पास क्यूप्यूला होता है एम्प्यूला के अंदर, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये सारा क्या है, ऑडिटरी कैनाल है। फिर यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये सारा आउटर ईयर है। फिर हमारे पास इनर ईयर की कुछ जो है वो बोन्स आती हैं। फिर ये मिडल ईयर की बोन्स आती हैं, और फिर इनर ईयर हमारे पास आ जाता है जिसमें ये कॉक्लिया है, और ये क्या है, वेस्टिब्यूलर पार्ट है। यहाँ से वेस्टिब्यूलर कॉक्लियर नर्व जो है वो जारी होती है। तो जो हमारे सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं ये सेंस कर रही होती हैं, हमारे बैलेंस को मेंटेन कर रही होती हैं। अब अगर हम इसकी बात करें BPPV की, तो बिनाइन का मतलब है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि कोई फैटल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। बिनाइन डिज़ीज़ है, पार ऑक्सिमल, यानी कि सडन इसके जो है वो सडन होता है और थोड़े टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि इसके सडन अटैक्स होते हैं जब जो है वो पोजीशन चेंज की जाती है, पोजिशनल वर्टाइगो। ये जो है BPPV वर्टाइगो की एक जो है वो कॉमनेस्ट कॉज होती है वर्टाइगो की। जो हमारा BPV है इसकी बायोमैकेनिकल क्या चेंजेस आती हैं, कि जैसे कि मैंने बताया था कि ओटोकोनिया जो है वो मौजूद होते हैं। ओटोकोनिया क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स जो कि ओटोकोनिया हैं, ये यूट्रिकल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर ये यूट्रिकल से हिल के सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर चले जाएं तो हमें जो है वो ये वाली डिज़ीज़ जो है वो हो जाती है। जैसे अगर हम इस पिक्चर से देखें तो ये हमारे पास कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं जो कि कहाँ होते हैं, नॉर्मली यहाँ यूट्रिकल में मौजूद होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमें ये फीलिंग आती है BPPV वाली। इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक है क्यूप्यूलोलिथियासिस और दूसरा है कैनाल लिथियासिस। जो हमारे पास क्यूप्यूलोलिथियासिस है जिसको हम स्टक क्रिस्टल्स भी कहते हैं, उसमें ये होता है कि क्रिस्टल्स जो है वो स्टक हो जाते हैं क्यूप्यूला में। क्यूप्यूला क्या है, जेलेटिनस मैस जो कि एम्प्यूला के अंदर मौजूद था। तो जो क्यूप्यूला है उसके अंदर हमारे पास ओटोकोनिया जाके चिपक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। एक ये टाइप है, लेकिन ये अनकॉमन टाइप है। जो कॉमन टाइप है वो है कैनाल लिथियासिस।
कैनाल लिथियासिस में क्या होता है, फ्री फ्लोटिंग क्रिस्टल्स होते हैं जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, फ्रीली वो जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनेस्ट टाइप है। ओटोकोनिया, यही जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स हैं हम उनको कह रहे हैं कि ये फ्लोट कर रहे हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर। तो ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अगर हम बात करें एग्रेवेटिंग फैक्टर्स की कि किन चीज़ों से ये इंक्रीज़ हो जाते हैं BPPV के सिम्टम्स, तो उसमें हमारे पास आता है पोजीशन चेंज करने की वजह से, लाइंग डाउन यानी लेट के उठ रहे हैं या बैठ के लेट रहे हैं, ये वाली पोजीशन चेंज करने की वजह से, या बेड पे रोलिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से, बेंडिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमें इसके जो है वो सिम्टम्स आएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, जो फीमेल है उसके अंदर ये ज़्यादा होते हैं। फिर हमारे पास जो पेशेंट को हाइपरटेंशन होती है, हाइपरलिपिडीमिया होता है, या सेरिब्रोवास्कुलर डिजीज़ है, या पेशेंट को जो है वो मेनोपॉज हो गया है, एलर्जीज़ हैं, माइग्रेन है, इन कंडीशंस के अंदर। एंड ईयर इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ईयर इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट में है तो वो रिस्क फैक्टर है कि वो उसके अंदर BPPV हो सकता है या कोई कॉक्लियर इम्प्लांट है उसकी वजह से। तो ये इसके जो है वो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं। अब अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें कि ये किस तरीके से हमें क्लिनिकली प्रेजेंट करता है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं BPPV के, वो 1 मिनट तक लास्ट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तभी हम इसको पैरोक्सिमल कह रहे हैं कि सडन होते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते। और ये जो है BPV ये रिजॉल्व भी हो जाती है आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, लेकिन ये रीअपीयर भी हो सकती है। इसके सिम्टम्स में हमें वर्टाइगो मिलता है, नोज़िया मिलता है एंड लॉस ऑफ बैलेंस मिलता है। इसका जो साइन है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट वो है निस्टैग्मस, यानी कि निस्टैग्मस आइस की जो है वो रोटेशन हो रही होती है, आइस बीट कर रही होती है। इसको हम निस्टैग्मस को बहुत अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स की बात करें कि BPPV में कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जो हो सकती हैं, यानी अगर किसी पेशेंट को BPPV हुआ हुआ है तो उन पेशेंट के अंदर कौन सी डिज़ीज़ हैं जो मज़ीद उनको हो सकती हैं। तो पहली है मेनियर्स डिज़ीज़। मेनियर्स डिज़ीज़ क्या होती है कि जो एंडोलिम्फ होता है वो फ्लूइड जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में मौजूद होता है, तो मेनियर्स डिज़ीज़ में वो वाला एंडोलिम्फ थिक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में जिनको BPV हुआ हुआ है तो उनमें ये मेनियर्स डिज़ीज़ भी हो सकती है, VBI भी हो सकता है, मिग्रेन भी हो सकता है, और जो है वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, हियरिंग लॉस हो सकती है। तो ये सारे कोमॉर्बिड्स हैं कि ऐसे पेशेंट के अंदर ये चीज़ें भी हो सकती हैं डेवलप। और यही जो है वो तकरीबन डिफरेंशियल्स भी हैं कि डायग्नोस करने में ध्यान से डायग्नोस करना पड़ता है कि पेशेंट को BPPV है या इनमें से कोई डिज़ीज़ है। तो सबसे ज़्यादा जो रिजेंबलेंस होती है वो मेनियर्स डिज़ीज़ की होती है कि जिसमें एंडोलिम्फ थिक हो जाता है, क्रिस्टल्स का उसमें कोई काम नहीं होता। तो ये इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस है कि इनको ध्यान में रखना पड़ता है। माइग्रेन है एंड VBI है, इन्फेक्शंस वगैरह हैं जो ज़्यादा रिलेट करते हैं इस डिज़ीज़ से। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें कि किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जाएगा, तो BPPV की डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है कि अगर पेशेंट को अच्छे से आते हैं टेस्ट करने और वो अच्छे से देख लेता है तो डायग्नोस भी अच्छे से हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट भी एक ही बार हो सकता है। तो ये सिंपल क्लिनिक बेस्ड इसके प्रोसीजर्स होते हैं। पेशेंट की जो है वो सब्जेक्टिव हिस्ट्री ली जाती है, पेशेंट से पूछा जाता है, तभी जो है वो पता चल जाता है कि इसको ये डिज़ीज़ है कि नहीं। हम पूछते हैं पेशेंट से कि आपको किस तरह की जो है वो डिजीजनेस हो रही है, तो वो बताएगा कि जब मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ या बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट हो रही है उस वक्त मुझे वर्टाइगो और जो है वो डिजीनेस फील हो रही है। ड्यूरेशन पूछेंगे कि ड्यूरेशन कितनी है, तो इनमें पेशेंट में ड्यूरेशन कम ही होती है, लेस देन 1 मिनट। फिर हम प्रेसिपिटेटिंग एंड एग्जैसरबेटिंग फैक्टर्स पूछेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये बढ़ जाता है। हम जो है वो टाइप जब पूछेंगे तो अगर पेशेंट बताता है कि मुझे कोई बर्निंग सेंसेशन हो रही है या ऐसे विस्लिंग जैसी साउंड आ रही है कान में जैसे सीटी बज रही है, तो उसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन में ये वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो इस तरीके से टाइप ऑफ डिजीनेस या टाइप ऑफ वर्टाइगो या जो भी उसको हो रही है उसको सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनसे भी पता चल जाता है कि इसको है कि नहीं।
अब ये हमारे पास निस्टैग्मस है। निस्टैग्मस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो इन्वॉल्व्ड है और कौन सा ईयर है, राइट ईयर इन्वॉल्व है या लेफ़्ट ईयर इन्वॉल्व है। तो निस्टैग्मस इस तरीके से हमारे पास आइज़ की जो है वो मूवमेंट आ रही होती है। ये वॉलेंट्री नहीं होती, पेशेंट के कंट्रोल में नहीं होती, इनवॉलेंट्री जो है वो इस तरह आइज़ की पेशेंट की मूवमेंट आ रही होती है, जो कि हम जो है वो फिर देखते हैं। तो दो तरह की मूवमेंट होती हैं, एक है जियोट्रॉपिक और दूसरी है एपोजियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब है कि जो इसकी आइज़ हिल रही होंगी वो ग्राउंड की तरफ हिल रही होंगी, और एपोजियोट्रॉपिक का मतलब है कि जो इसकी आइज़ हैं वो जो है वो टूवर्ड्स द सीलिंग जो है वो मूव कर रही होंगी। अभी हम इसको वीडियो से भी देखते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की निस्टैग्मस होती हैं। अब हम ये वीडियो में देखेंगे, इस तरीके से हमारे पास जो है वो डिफरेंट निस्टैग्मस होती है। पहली जो निस्टैग्मस है उसे कहेंगे टॉर्जनल निस्टैग्मस। टॉर्जनल निस्टैग्मस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ निस्टैग्मस है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल जब इन्वॉल्व होती है, यानी क्रिस्टल्स जब डिस्प्लेस होकर पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स में गए हैं, तो हमारे पास इस तरीके से आइज़ की बीटिंग आ रही होगी कि जैसे आइज़ जो हैं वो मूव कर रही होंगी। अभी हम देखते हैं इस तरीके से आइज़ मूव कर रही होंगी कि डायगनली मूव कर रही हैं, ऊपर बिल्कुल वर्टिकली ऊपर मूव नहीं कर रही, ना हॉरिजेंटल मूव कर रही हैं, एक डायगनली जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये डायगनल जो मूवमेंट है आइज़ की, वर्टाइगो के अंदर डायगनली थोड़ा सा इस तरह डायगनली मूव कर रही हैं निस्टैग्मस में आइज़, तो इसको हम कहते हैं टॉर्जनल निस्टैग्मस। टॉर्जनल निस्टैग्मस पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगी। अभी हमें कब पता चलेगी, जब हम जो है वो डिस्क हॉल स्पाइक टेस्ट करके देखेंगे। अभी हम आगे देखेंगे ये क्या होता है। जब हम ये वाला टेस्ट करेंगे पेशेंट में, तो उसकी टॉर्जनल निस्टैग्मस पेशेंट के अंदर आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल है। फिर हम राइट और लेफ़्ट कान के ऊपर करा के देखेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी जो है वो साइड इन्वॉल्व है। जब हमने एक बार देख लिया कि हाँ पेशेंट को ये वाली साइड है और ये वाली कैनाल इन्वॉल्व है, तो हम उसको क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एप्लीस ट्रीटमेंट के एप्ली जो है वो एक मैन्यूवर है, उसके ज़रिए, एंड जो है वो सीमॉन्ट मैन्यूवर के ज़रिए। तो ये दोनों मैन्यूवर्स अभी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ये है टेस्ट डिस्क हॉल स्पाइक, जिससे हम देखेंगे कि पेशेंट को है या नहीं, और ये हमारी ट्रीटमेंट है। इस तरीके अब जो है ये दूसरी निस्टैग्मस है हमारे पास, जिसमें क्या है, हॉरिजेंटली बीट कर रही हैं आइज़। तो ये सेकंड टाइप ऑफ निस्टैग्मस है, हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस। हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस को हम लेटरल निस्टैग्मस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लेटरल हमारे पास जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्व होती है। लेटरल या सेमी सर्कुलर कैनाल, जो हमारी कैनाल है लेटरल कैनाल, उसको हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। तो हॉरिजेंटल निस्टैग्मस में हॉरिजेंटल यानी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्व होती है। अब इसको हम कैसे चेक करते हैं, इसमें हम टेस्ट करते हैं सुपाइन हेड रोल। सुपाइन हेड रोल टेस्ट है, जिससे हम हॉरिजेंटल निस्टैग्मस आएगी तो हमें पता चलेगा कि लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट है, और इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो बारबेक्यू रोल मैन्यूवर होता है, उसके ज़रिए होता है। अब ये क्या है, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर की तरफ जो है वो मूव करी। तो ये थर्ड टाइप ऑफ निस्टैग्मस है, जिसको हम वर्टिकल निस्टैग्मस कहते हैं। ये कब होगा, जब जो है वो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्व होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है। इनमें हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट ये होता है, डीप हेड हैंगिंग मैनूवर करते हैं। और अगर कोई पेशेंट डीप हेड हैंगिंग मैनूवर नहीं कर पा रहा, तो उसके अंदर हम ब्रांड ड्रॉफ मैन्यूवर कराते हैं ट्रीट करने के लिए। तो ये हमने तीनों टाइप के निस्टैग्मस देखे। पहला था हमारे पास टॉर्जनल, जो पोस्टीरियर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है। उसके बाद हमने देखा था हॉरिजेंटल, जो कि किसकी वजह से हो रहा था, हॉरिजेंटल या लेटरल कैनाल की वजह से। और तीसरा ये है वर्टिकल, जो कि सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल्स की वजह से हो रहा होता है। इस तरीके से हमारे पास भी होती हैं लेफ़्ट निस्टैग्मस, राइट निस्टैग्मस। लेफ़्ट का क्या मतलब है कि बीच में से आइस शुरू होकर लेफ़्ट की तरफ जा रही है,
यानी कि बीच से लेफ़्ट की तरफ बीट कर रही है तो ये लेफ़्ट निस्टैग्मस है, बीच से राइट की तरफ बीट कर रही है तो ये राइट निस्टैग्मस है। फिर होता है फास्ट एंड स्लो, यानी कि जिसमें फास्ट और स्लो मूव कर रहा होता है। तो आगे हम चलते हैं फिज़िकल असेसमेंट किस तरीके से की जाती है। जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं, डिस्क, हॉल स्पाइक एंड सुपाइन रोल। इनसे हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि पेशेंट को कौन सी कैनाल इन्वॉल्व है। अब सबसे पहला जो टेस्ट है डिस्क हॉल स्पाइक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो पोस्टीरियर कैनाल की होती है। तो ये हम कब करते हैं डिस्क हॉल स्पाइक टेस्ट? पोस्टीरियर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट को चेक करने के लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम पेशेंट का जो फेस होगा उसको 45 डिग्री टर्न कर देंगे। उस साइड पे टर्न करेंगे या इस साइड पे टर्न करेंगे। जिस तरफ टर्न करके जो है वो ये निस्टैग्मस आइज़ में आ जाएगा, इसका मतलब है उस तरफ का ईयर इन्वॉल्व है। अगर हमने पेशेंट का मुंह उस तरफ किया और फिर पीछे करके जो है वो लिटाया, थोड़ा सा नेक को 30 डिग्री नीचे की तरफ टर्न करके और उसको निस्टैग्मस आ गया, इसका मतलब है उस तरफ के ईयर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर हमने 45 डिग्री इस तरफ पेशेंट का मुंह किया, फिर इसको लिटाया, इसकी गर्दन 30 डिग्री नीचे कर दी और फिर निस्टैग्मस आया, इसका मतलब है ये वाला ईयर इन्वॉल्व है। तो जिस ईयर की साइड पे हम 45 डिग्री हेड को करेंगे वही वाला ईयर इन्वॉल्व होगा और तभी जो है वो हमारे पास निस्टैग्मस आइज़ में आएगा। और कौन सी निस्टैग्मस आएगी? टॉर्जनल निस्टैग्मस, जिसमें डायगनली आइज़ जो है वो मूव कर रही होती हैं। तो अब हम इसको वीडियो के थ्रू देखते हैं डिस्क हॉल स्पाइक टेस्ट को। इस तरीके से ये पेशेंट है हमारे पास। पेशेंट का हमने 45 डिग्री हेड को टर्न किया। अब हमने क्या किया, इसके राइट साइड की तरफ 45 डिग्री टर्न किया इसका हेड। ये जो है वो लॉन्ग सिटिंग की पोजीशन थी, लॉन्ग सिटिंग से हमने शुरू किया, 45 डिग्री इसका जो है वो हेड टर्न किया राइट साइड पे और फिर हमने इसको जो है वो लिटा दिया और ऐसे लिटाया कि इनकी जो नेक थी वो 30 डिग्री जो नीचे की तरफ है। ये बता रहे हैं कि 45 डिग्री की तरफ हेड इस तरह टिल्ट हुआ होगा और फ्लेक्शन इसकी 30 डिग्री होगी नीचे की तरफ। हमने इस तरफ लिटाया था मुंह करके, अगर निस्टैग्मस आ गई इसका मतलब है उसी ईयर की इन्वॉल्वमेंट है। ये है हमारे पास टॉर्जनल निस्टैग्मस, जैसे कि मैंने बताया था ये किस लिए होगी? पोस्टीरियर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। फिर ये हॉरिजेंटल निस्टैग्मस जो किस लिए होगी? हॉरिजेंटल कैनाल की इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ये है वर्टिकल निस्टैग्मस जो कि सुपीरियर कैनाल की वजह से होगी। हमने इस वाले ईयर को चेक कर लिया, अब हम उस वाले ईयर को चेक करेंगे। अब हमने पेशेंट का मुंह जो है वो उस तरफ किया, 45 डिग्री लिटाया और नेक जो है वो नीचे की तरफ 30 डिग्री फ्लेक्स है। ये जो थेरेपिस्ट है वो भी इसको गाइड कर सकता है। अगर वो खुद नहीं कर पा रही तो थेरेपिस्ट मदद करेगा ये पोजीशंस बनाने के लिए। तो अगर इस साइड पे हमारे पास लिटाया और आँखों में निस्टैग्मस आया तो मतलब है इस ईयर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मुंह को उस तरफ करके लिटाया और जो है वो निस्टैग्मस आया, इसका मतलब है कि उस तरफ की जो ईयर है वो इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से ये हम चेक करते हैं। हमने डिस्क हॉल स्पाइक करके हमने देख लिया कि कैसा निस्टैग्मस आ रहा है, जो हमारी पोस्टीरियर कैनाल है वो इन्वॉल्व्ड है और कौन सा ईयर इन्वॉल्व्ड है। जब हमने डायग्नोस कर लिया उसके बाद हम जो है वो एप्लीज मैन्यूवर अप्लाई करेंगे पेशेंट के ऊपर। एप्लीज मैन्यूवर अप्लाई करने के लिए पेशेंट जो है वो सीधा जो है वो बैठा हुआ होगा इस तरीके से। फिर हम उसको लेटाएंगे पेशेंट को, उसकी नेक को जो है वो रोल करेंगे। ये हम वीडियो के थ्रू समझेंगे, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से जो है वो समझ में आएगी एप्लीज मैन्यूवर। ये पोस्टीरियर कैनाल का टेस्ट है कि अगर पोस्टीरियर कैनाल यानी टॉर्जनल निस्टैग्मस आ रहा है, पोस्टीरियर कैनाल इन्वॉल्व है, तो उसमें हमारे लिए ये यूज़फुल होगा। इस तरीके से जब नेक की मूवमेंट होती है तो क्रिस्टल जो है वो इस तरीके से हमारा मूव कर रहा होता है हमारे ईयर के अंदर। ये जो हमारे पास क्रिस्टल है ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है जो कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर मौजूद नहीं होता, लेकिन ये एबनॉर्मली आ गया है। अब हमने पेशेंट को उसी तरीके से लिटाया 45 डिग्री करके और इसका नेक जो है वो नीचे की तरफ 30 डिग्री है। ये पहला हमने स्टेप किया एप्लीज मैन्यूवर में। ये सेम ही है जैसे डिस्क हॉल स्पाइक किया था, इसी तरीके से स्टार्टिंग जो है वो दोनों सेम है। हमारे पास
आइज़ में टॉर्जनल निस्टैग्मस आया। अब हमने पेशेंट का क्या कर दिया, जो नेक थी वो रोटेट कर दी, फिर उसको होल्ड कराया 30 to 60 सेकेंड्स, फिर मज़ीद रोटेट कर दी 45 डिग्री, फिर उसको 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड किया, या जब तक निस्टैग्मस नहीं आ जाता तब तक ये थेरेपिस्ट उसको उसकी नेक को होल्ड करके कर रहा होगा सारी चीज़ें, फिर उसको जो है वो बिठा दिया। तो अब इसमें क्या होगा हम देखते हैं कि शुरू से हम देखते हैं कि ये सारी जो उसने मूवमेंट की, इससे जो हमारी कान के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल मौजूद था उस पर क्या असर पड़ रहा है, और ये किस तरीके से मैनूवर, एप्लीज मैनूवर उस क्रिस्टल को वापस अपनी जगह पे लेके जाता है। तो पेशेंट का ये क्रिस्टल था जो कि एबनॉर्मली ओटोकोनिया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल यूट्रिकल से निकल के सेमी सर्कुलर कैनाल में आ गया है एबनॉर्मली, इसको हमने वापस यूट्रिकल में लेके जाना है। तो स्टार्टिंग पोजीशन एप्लीज मैनूवर की इस तरीके से, लॉन्ग सिटिंग में पेशेंट है, पेशेंट का मुंह हम जिस तरफ का हमारे पास कान इन्वॉल्व होगा उसी तरफ हम 45 डिग्री पेशेंट का मुंह टर्न करा के उसको लेटा देंगे, नेक थोड़ी 30 डिग्री नीचे फ्लेक्स्ड होगी। तो जब हमने उसको लिटाया इस तरीके से तो इसका क्रिस्टल मूव किया, इसकी आइज़ में टॉर्जनल निस्टैग्मस आ रहे क्योंकि पोस्टीरियर कैनाल इन्वॉल्व है। फिर हमने क्या किया, पेशेंट का 30 to 60 सेकेंड्स बाद उसका 45 डिग्री हेड रोटेट कर दिया, फिर वो मूव करके क्रिस्टल गया, फिर हमने इसका 45 डिग्री रोटेट कर दिया, यानी कि अब साइड लाइन पेशेंट में चला गया। पहले सुपाइन था, सुपाइन से नेक को उसी पोजीशन में रख के साइड लाइन में गया, फिर उठ के बैठ गया। ऐसे स्लो मूवमेंट करनी है ताकि क्रिस्टल जो है वो चला जाए वापस। अगर बहुत फास्ट की या बहुत स्लो की मूवमेंट तो ये अचीव नहीं हो सकेगा, एक रिदम के साथ जो है वो इसको हमने करना होता है। तो ये हमने देख लिया दोनों चीज़ें, पोस्टीरियर कैनाल के लिए डिस्क हॉल स्पाइक टेस्ट था चेक करने के लिए, वो हमने देख लिया, और उसका जो मैनूवर था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एप्लीज, उसको देख लिया। एप्लीज के बाद जो सेकंड कॉमन है पोस्टीरियर कैनाल के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है सीमंट मैन्यूवर। सीमंट मैन्यूवर में क्या होता है, पेशेंट को सीधा बिठाया हुआ होता है। अगर इसका ये वाला राइट ईयर इन्वॉल्व है तो हम पेशेंट से कहेंगे आप अपना मुंह लेफ़्ट साइड पे 45 डिग्री रोटेट कर लें। जब लेफ़्ट साइड पे ये रोटेट करेगा 45 डिग्री और कान इसका राइट इन्वॉल्व है, फिर हम पेशेंट से कहेंगे कि आप लेट जाएं उसी तरफ जो जिस साइड का ईयर इन्वॉल्व था, यानी कि राइट साइड का ईयर इन्वॉल्व था, लेफ़्ट तरफ हमने इसका 45 में मूव किया और जो है वो इधर राइट साइड की तरफ इसको लिटा दिया। इसका जो मुंह है वो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 45 डिग्री टर्न्ड है। 30 सेकेंड्स के लिए पोजीशन को होल्ड करना है, फिर वापस उसी पोजीशन में आएगा पेशेंट। फिर अब हम पेशेंट से कहेंगे कि उसी तरफ जैसे इनका जो मुंह था वो पहले हमने लेफ़्ट की तरफ 45 किया था, तो लेफ़्ट की तरफ ही मुंह रहेगा और दूसरी तरफ पेशेंट चला जाएगा। 45 डिग्री लेफ़्ट की तरफ मुंह करके इधर लेके गए, सेम बगैर मुंह को हिलाए इस तरफ ले आए, तो एक साइड पे मुंह ऊपर की तरफ है, दूसरी साइड पे मुंह जो है वो नीचे की तरफ बेड की तरफ होगा। तो एस से सीमॉन्ट है, एस का मतलब सेम जो मुंह की 45 डिग्री लोकेशन है फेस की वो सेम रहेगी। फेस की जो हमारे पास 45 डिग्री टर्निंग है वो चेंज नहीं होगी, ना इस डायरेक्शन में चेंज होगी ना उस डायरेक्शन में चेंज होगी। तो ये दोनों मैनूवर्स यूज़ किए जाते हैं उसके लिए, पोस्टीरियर कैनाल के लिए। अब है सुपाइन रोल टेस्ट। सुपाइन रोल टेस्ट यूज़ होता है पोस्टीरियर कैनाल की इन्वॉल्वमेंट के लिए। जब पोस्टीरियर कैनाल या लेटरल कैनाल इन्वॉल्व होगा, इसमें पेशेंट को हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस आएगा। जिस राइट ईयर की तरफ आएगा तो इसका मतलब है राइट ईयर इन्वॉल्व है, अगर लेफ़्ट ईयर की तरफ ये किया है तब आएगा, इसका मतलब है लेफ़्ट ईयर इन्वॉल्व है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को सिंपली सुपाइन जो है वो लेटाया हुआ होगा, उसके हेड को मूव करेंगे राइट साइड पे पहले, फिर हेड को मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे पहले। राइट पे करने की वजह से अगर हॉरिजॉन्टल निस्टैग्मस आ गया इसका मतलब है राइट ईयर इन्वॉल्व है, अगर लेफ़्ट साइड पे करने की वजह से निस्टैग्मस आ गया इसका मतलब है कि लेफ़्ट ईयर जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये हमारा क्या था, टेस्ट था, सुपाइन रोल टेस्ट हॉरिजॉन्टल कैनाल को देखने के लिए। अब है हमारे पास टेस्ट नहीं, अब है हमारे पास ट्रीटमेंट।
कि अगर पता चल गया हॉरिजॉन्टल निस्टैगमस आ गया कि पेशेंट की जो है वो हॉरिजॉन्टल या लेटरल कैनाल इन्वॉल्व है, अब हम जो है वो लैम्पर्ट या जिसको हम बारबेक्यू रोल टेस्ट कहते हैं, सॉरी टेस्ट नहीं ट्रीटमेंट कहते हैं, वो हम अप्लाई करेंगे। अब ये किस तरीके से होती है, जिस तरह बारबेक्यू करते हुए पूरा जो हमारे पास स्टिक होती है उसको हम गोल घुमा देते हैं ताकि सारी तरफ से जो हमारा खाना है वो पक जाए, तो इसी तरीके से ये होता है कि पेशेंट पहले सीधा लेटा हुआ होगा, फिर जो है वो क्या होगा थोड़ा सा उस तरफ रोटेट करेगा, फिर जो है वो सुपाइन से साइड लाइन होगा, साइड लाइन से फिर जो है वो प्रोन हो जाएगा, प्रोन से दोबारा साइड लाइन हो जाएगा और फिर दोबारा उठ के बैठ जाएगा। तो पूरा पेशेंट क्या करना है, पेशेंट को रोल करना है लेकिन एक रिदम से, यानी कि इसकी सारी इसको डायरेक्शंस चेंज करनी है, 90 डिग्री करके इसको रोटेट करते रहना है, इसकी पोजीशंस को चेंज करते हुए। नेक्स्ट इज़ ब्रांड ड्रॉप एक्सरसाइज। ये जो है वो पोस्टीरियर कैनाल के लिए जो सॉरी सुपीरियर कैनाल के लिए यूज़ होती है। अगर कोई डीप हैंगिंग मैनेवर नहीं कर सकता जो कि सुपीरियर कैनाल के लिए यूज़ होता है, तो उसके अंदर ब्रांड ड्रॉप एक्सरसाइज की जाती है। पेशेंट का जो मुंह है वो पहले लेफ़्ट साइड की तरफ करके उसको लिटाया जाता है, वापस लेके आके फिर राइट साइड की तरफ करके मुंह को जो है वो लिटाया जाता है। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ फेस की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर हम राइट साइड पे पेशेंट को लिटा रहे हैं तो मुंह लेफ़्ट साइड पे है, अगर हम पेशेंट को लेफ़्ट साइड पे लिटा रहे हैं तो मुंह राइट साइड पे है। तो इस दोनों में डायरेक्शन क्या हो जाती है इसमें चेंज। जब यहाँ ऊपर है मुंह, जब यहाँ जा रहे होंगे तो मुंह इसका क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो इनमें दोनों तरफ डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो एक समरी मैं दे देती हूँ आपको कि टेस्ट हमारे पास दो हैं, डिस्क हॉल स्पाइक पोस्टीरियर कैनाल के लिए, सुपाइन रोल टेस्ट हॉरिजॉन्टल और लेटरल कैनाल के लिए। इसकी ट्रीटमेंट क्या है, डिस्क हॉल स्पाइक की एप्लीज मैन्यूवर एंड सीमॉन्ट मैन्यूवर, सुपाइन रोल की ट्रीटमेंट है बारबेक्यू मैन्यूवर और ब्रांड ड्रॉप हम यूज़ करते हैं सुपीरियर कैनाल के लिए। डेट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।